हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में हमने लास्ट वीडियो में किए थे। इस बार हमारे पास mx गिवन है x इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n इज इक्वल्स टू 5 है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस बार हमें गिवन नहीं है एंड हमें फाइंड आउट करना है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या क्या पॉसिबल है इस मैट्रिक्स के। ऑलराइट, अगेन यहाँ पर हमारे पास mx गिवन है बट डेल्टा x गिवन नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास डेल्टा x गिवन था बट mx गिवन नहीं था। सो इस बार mx गिवन है बट डेल्टा x गिवन नहीं है। सो अगेन हमारे पास कुछ पॉसिबल केसेस होंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास। नाउ mx अगर हमारे पास x एंड x माइनस टू होल स्क्वायर है, सो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इसमें हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारा लैम्डा है आइगन वैल्यूज वो है 0 एंड 2। x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 है, दो आइगन वैल्यूज है हमारे पास। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिल रही है। सेकंड इंफॉर्मेशन ऑर्डर 5 है, यानी कि जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे उन सबका ऑर्डर का सम हमारे पास 5 होना चाहिए। ऑलराइट, 1 प्लस 2 3 तो हमें यहाँ से मिल ही रहा है एंड कुछ दो हमारे पास फ्रीडम है कि हम उनमें किस टाइप का जॉर्डन ब्लॉक कंसीडर करें। ऑलराइट, अब एक और बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि हमारे पास x इक्वल्स टू 0 का जो जॉर्डन ब्लॉक होगा उसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर 1 है, यानी 1 से बड़ा जॉर्डन ब्लॉक नहीं हो सकता x इक्वल्स टू 0 का। दूसरी बात हमें ये भी पता चल रही है कि x इक्वल्स टू 2 का जो जॉर्डन ब्लॉक है वो हाईएस्ट ऑर्डर 2 होगा, उसका 2 से बड़ा जॉर्डन ब्लॉक हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। सबसे पहला पॉसिबल केस अगर हम देखें, डायगोनल ऑफ 0 एंड 2 2 1 0। अब यहां पर ऑर्डर का सम कितना हुआ? 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, बट ऑर्डर का सम कितना होना चाहिए? 5। तो हम दो और कोई जॉर्डन ब्लॉक्स कंसीडर कर सकते हैं, दो और कर सकते हैं या फिर मान लीजिए एक ही कंसीडर करें, बट हम कर सकते हैं। तो पहली जो दो टर्म्स हैं यहाँ पर ये हमेशा हमारे पास फिक्स्ड रहेंगी बिकॉज ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है उस कारण से। नाउ जो तीसरा टर्म है, मान लीजिए हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 का एक और जॉर्डन ब्लॉक हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2, सो यहाँ पर ये हमारे पास 5 क्रॉस 5 का एक जॉर्डन ब्लॉक आ जाएगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? अगेन डायगोनल पे तो 0 एंड 2 1 2 0 हमारे पास फिक्स्ड है। अब मान लीजिए हमारे पास हमने एक केस कंसीडर किया कि जो बची हुई आइगन वैल्यूज हैं वो 2 है एंड उनका जो हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक है कुछ इस तरीके से 2 क्रॉस 2 का। मान लीजिए इसकी जगह हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, तो अभी हमारा मिनिमल इक्वेशन वैलिड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सो एक पॉसिबल केस हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम पॉसिबल केस देखें तो 0 है, देन 2 1 2 0 एक और है हमारे पास। नाउ इस बार चलिए हम मान के चलते हैं कि जो बची हुई आइगन वैल्यूज वो 2 ना होकर हमारे पास 0 ही है। तो 2 ना होकर के अगर 0 ही है तो 0 का तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर 1 ही है, तो 2 क्रॉस 2 का 0 का जॉर्डन ब्लॉक हो नहीं सकता, तो कुछ ऐसा ही रहेगा हमारे पास। ऑलराइट, नाउ अब मान लीजिए एक जो आइगन वैल्यू है एक्स्ट्रा वो हमारे पास 0 है, दूसरी आइगन वैल्यू 2 है। सो हमारे पास 0 होगा, 2 1 0 2 होगा, देन 0 होगा एंड देन 2 होगा। सो इस बार दो जॉर्डन ब्लॉक्स हमारे पास 0 के हैं एंड एक जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास 2 का है 1 क्रॉस 1 का, एंड 2 का एक और जॉर्डन ब्लॉक है 2 क्रॉस 2 का। सो ये सभी पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक्स हुए हमारे पास, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स हुए हमारे पास फॉर mx इक्वल्स टू दिस। अगर इनका आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमने 4 आइगन वैल्यूज 2 ली हैं, सो हमारे पास यहां पर होगा x माइनस 2 होल पावर 4। सिमिलरली डेल्टा एक्स अगर हम सेकेंड केस के लिए कंसीडर करें, इस केस में भी हमारे पास डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो x माइनस 2 का होल पावर 4 है। सो अगर हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल भी गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक भी गिवन है,
तो अभी जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिले, हमें केसेस मिल सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। एग्जैक्ट हमें तब मिलता है जब हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होती है, या फिर कुछ केसेस में जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है, जैसा कि अगर x माइनस टू होल क्यूब हो हमारे पास डेल्टा x, तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी अगर mx ये है डेल्टा x ये है, एंड वो पॉसिबिलिटी होगी डायगोनल ऑफ 0 2 1 2 0 एंड देन 2। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं अगर कुछ डेल्टा x ऐसा हो एंड mx ऐसा हो। बट कुछ केसेस में हो सकता है डेल्टा x भी गिवन है mx भी गिवन है, बट आपके पास पॉसिबिलिटीज बच रही हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर तीन आइगन वैल्यूज 0 हैं, सो x क्यूब आएगा इस बार, x क्यूब x माइनस टू होल स्क्वायर, एंड जो लास्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आइगन वैल्यू 0 है, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, तीन आइगन वैल्यूज 2 है, यानी x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो डेल्टा x क्या मिलेगा हमें, x माइनस 0 यानी कि x, सो x स्क्वायर एंड x माइनस 2 का होल क्यूब। सो ये पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स हैं एंड ये पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स एंड रेशनल कैनोनिकल फॉर्म की। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।